हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके पास में सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आपकी जो एसएसटी की किताब है माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 5th के बच्चों के लिए, उनका चैप्टर नंबर 12 लेकर के आया हूँ। सो आर यू रेडी टू नोट डाउन द सॉल्यूशंस? यस। सो ये आपका चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर, इसी के सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का पेज निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस को। तो ये क्वेश्चन का पेज आ गया। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस वन बाय वन। ओके, तो पहला क्वेश्चन रीड एंड आंसर सेक्शन से है, और आप देख सकते हो कि ये जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव है, यू हैव टू टिक मार्क। तो मैंने ना इसका जवाब लिखा हुआ है। 1, इन इंडिया फ्लड्स आर कॉमन इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स, ये इसका आंसर है। सेकंड, स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी है ना, स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स लीड्स, जब हमारी खेती अच्छे से नहीं होती तो अनाज की, खाने की चीज़ों की कमी होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेमीन। फेमीन का मतलब होता है अकाल। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द मैक्सिमम डैमेज इज कॉज नियर द, जब अर्थक्वेक होता है तो सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे होता है? तो उसी जगह को तो कहते हैं ईपी सेंटर, ईपी सेंटर कहते हैं उसे। फोर्थ क्वेश्चन, द रिक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन, रिक्टर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है और वो किस चीज़ की तीव्रता को, किस चीज़ की इंटेंसिटी को मापता है? वो बताता है कि अर्थक्वेक कितना ज़ोरदार हुआ है। ओके, नेक्स्ट, साइक्लोन्स आर ऑलवेज एकम्पनाइड बाई, साइक्लोन जो होते हैं चक्रवात, अक्सर उनके साथ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो होता है हेवी शावर, बहुत तेज़ बारिश होती है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन बी, सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे ना वन वर्ड आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रक्टिव फायर इन ए फॉरेस्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वाइल्ड फायर और फॉरेस्ट फायर। ओहो, आज तो मैं ये बताना भूल ही गया कि मैंने लेफ़्ट साइड में क्वेश्चंस को रखा है और राइट साइड में मैंने आंसर्स को रखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन का पेज है एंड ये जो हैंड रिटन पेज है ना, ये आपके आंसर्स हैं, है ना ये। ओके, सेकेंड वन वर्ड क्वेश्चन क्या है? ह्यूज सी वेव्स कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, इससे क्या होता है? तो इससे होता है सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग ध्यान से रखना, TSUNAMI, इसमें टी जो है ना वो साइलेंट है। थर्ड, रॉक्स एंड लूज सॉइल स्लाइडिंग डाउन अ हिल स्लोप, जब किसी हिल के स्लोप से, है ना, किसी पहाड़ी की ढलान पर से चट्टान टूट कर के गिरता है, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिर कर के गिरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज लैंड स्लाइड। नोट डाउन द स्पेलिंग, लैंड स्लाइड, दिस वन। ओके, फोर्थ, फनल शेप्ड स्टॉर्म, है ना, फनल शेप का मतलब कैसा है? फनल शेप्ड स्टॉर्म कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो नीचे से ना कई सारी चीज़ें उड़ करके ऊपर चली जाती हैं, ये होता है फनल शेप्ड। बवंडर बोलते हैं इसे हिंदी में। तो कई बार लोगों के घर के ऊपर का हिस्सा, कभी कभी छोटे मोटे जानवर भी इसमें खींच करके ऊपर चले जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो, ओके। अच्छा, अब पांचवा पॉइंट क्या है? स्नो एंड आइस स्लाइडिंग डाउन अ माउंटेन स्लोप, जब काफ़ी सारा बर्फ़, है ना, वो ऊपर से टूट करके नीचे की तरफ फिसलता है किसी माउंटेन से, तो उसे हम लोग कहते हैं एवलांच। AVALANCHE,
LANCHE, एवलांच। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए और बी सॉल्व कर लिया। ए में क्या था, टिक मार्क करने थे, और बी में क्या करना था, हमें वन वर्ड आंसर लिखने थे। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन सी। यहाँ पर हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने, लिख करके जवाब देने हैं स्टेटमेंट्स में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड। बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। राइट द टू वेज इन विच फ्लड्स कैन बी कंट्रोल। बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड्स, राइट टू वेज इन विच फ्लड्स कैन बी कंट्रोल। सो द मेन कॉज ऑफ फ्लड्स आर हेवी रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। और क्या होता है ना कि कभी कभी जब कोलैप्स हो जाता है डैम्स का, बड़े बड़े बांध का, तब भी बाढ़ आ जाती है। जब रिवर के किनारे के जो ब्लॉकेज हैं वो टूट जाते हैं तो भी बाढ़ आ जाती है। कई बार साइक्लोन्स के साथ में या सुनामी की वजह से, और कभी कभी पहाड़ों पर जब बर्फ़ जल्दी से पिघल जाती है अचानक से जल्दी से, इसकी वजह से भी फ्लड आ जाता है। तो ये आंसर है आपका। टू वेज टू कंट्रोल फ्लड्स आर, फर्स्ट वन ट्री प्लांटेशन टू कंट्रोल फोर्स ऑफ वाटर। अगर हम लोगों ने खूब सारे पेड़ लगाए हुए हैं तो ये फ्लड के वाटर को, उसकी स्पीड को कम करेगा। सेकेंड, स्पेशल डैम्स कैन बी बिल्ट, है ना, हमें ख़ास तरह के बांध बनाने चाहिए उन इलाकों में जो कि फ्लड प्रोन है, जहाँ पर अक्सर या हर साल बाढ़ आया करती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्रॉट, है ना, सूखा क्या है। सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट ड्रॉट्स, और हम लोग ड्रॉट्स को कैसे रोक सकते हैं, ये इसका जवाब लिखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्क्रीन साफ़ कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर भी खिसकाना होगा पेज। ओके, ओके, सो थर्ड क्वेश्चन नहीं, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। व्हाट इज़ ड्रॉट, सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट ड्रॉट्स। इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। ड्रॉट मीन्स ऑक्यूरेंस ऑफ लिटिल और नो रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी इलाके में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में लंबे समय तक, 1-2 साल तक, 3 साल तक बारिश नहीं होती, तो उस सिचुएशन को हम ड्रॉट बोलते हैं। या तो कम बारिश होना या बिल्कुल भी बारिश नहीं होना। अब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, इट कॉजेज एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इसकी वजह से उस जगह पे पानी की ज़बरदस्त कमी हो जाती है। नदियाँ सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, नलके से, बोरिंग से पानी नहीं आता। सो टू प्रिवेंट ड्रॉट वी शुड डू, तो इस तरह की सिचुएशन को, ड्रॉट को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश होती है। ट्रीज के पास में पावर होती है रेन को अट्रैक्ट करने की। तो ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, एक्चुअली में इसके पीछे में साइंटिफिक और जोग्राफिकल रीजन भी है। सेकेंड पॉइंट, डेवलप्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक यूज करनी चाहिए। इन इलाकों में जहाँ पर अक्सर ड्रॉट होता है या कम बारिश होती है, तो ज़रा सा भी बारिश हो तो वो बारिश का पानी बेकार न हो जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए उसका इस्तेमाल हो। थर्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। ग्रो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, मिलेट्स, सोगम। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन इलाकों में ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिन्हें पानी कम चाहिए होता है। फोर्थ पॉइंट, स्प्रे वाटर डायरेक्टली ऑन द बेस ऑफ द प्लांट्स। और अगर इन इलाकों में हमें खेती करनी ही है और जो पौधे हम लोगों ने खेतों में लगा रहे हैं वो सूखने तो नहीं चाहिए ना, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि सीधे सीधे अगर कोई प्लांट है ना, ये प्लांट है तो इसके रूट्स वाले पोर्शन पर ही, यहाँ पर ही पानी डालना चाहिए, यहीं पर स्प्रे करना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो अब बचता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आई थिंक आई विल हैव टू चेंज द पेज। सो जस्ट ए मोमेंट, ये आ गया अगला पेज। ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज एन अर्थक्वेक अकर, है ना, भूकंप क्यों होते हैं, एंड हाउ इज इट मेजर्ड, व्हाई डज एन अर्थक्वेक अकर, हाउ इज इट मेजर्ड, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। तो देखो क्या कारण है, समटाइम्स सडन मूवमेंट्स अकर अंडर द अर्थ सरफेस एंड इट शेक्स द ग्राउंड violently and this sudden involvement causes earthquake। कई बार ऐसा होता है कि हमारी धरती की सतह के नीचे, जिस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं, इसके अंदर में मेंटल वाला लेयर है, और भी लेयर से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो हमारे अर्थ के सरफेस के निचले हिस्से में यहाँ पर अगर किसी तरह की डिस्टरबेंस होगी तो इसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, और यही कारण ही है। ये हमारा सरफेस है। ओके, अर्थक्वेक ट्रेमर्स, और अर्थक्वेक की वजह से धरती में धड़कन होती है बहुत तेज़ से, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ नाम का एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए हम अर्थक्वेक को नाप सकते हैं। द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और वो कितना तेज़ भूकंप था, कहते हैं ना कि 7 का था, 6 का था, 5 का था, तो ये चीज़ मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल लगे होते हैं, जिसके ज़रिए हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जांचते हैं। ओके, सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, व्हाट आर साइक्लोन्स, साइक्लोन्स क्या होते हैं, एंड विच स्टेट्स इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन, साइक्लोन्स क्या होते हैं, और भारत के किन स्टेट्स में अक्सर साइक्लोन आते रहता है ना, वहाँ पर साइक्लोन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो साइक्लोन्स आर वायोलेंट स्टॉर्म्स, बड़ी खतरनाक आंधी होती है, दे फॉर्म ओवर ओशंस एंड सीज, और ये साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, समुद्र के ऊपर में, महासागर के ऊपर में, एंड इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन व्हेन दे रीच द शोर, और जब वो समुद्र से समुद्र के किनारे, महासागर से महासागर के किनारे पहुंचते हैं तो उसकी वजह से ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। हेवी शावर एंड हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पेनाइड विथ साइक्लोन, साइक्लोन के साथ में, चक्रवात के साथ में बहुत तेज़ बारिश होती है और बहुत तेज़ हवा चलती है, जिससे लोगों के खेत तबाह हो जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, लोगों के घर का छप्पर टूट जाता है, पेड़ गिर जाते हैं। और ये सब बातें कहाँ पर होती हैं ज़्यादा, तो ये सब बातें वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में होती है ना, गुजरात में भी होती है। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर साइक्लोन आने के चांसेस अक्सर लगे रहते हैं, और आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो समुद्र के किनारे हैं, है ना, इसीलिए वहाँ पर साइक्लोन का खतरा बना रहता है। ओके, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आखिर में मैं जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगा अपने चैनल के बारे में। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, कमेंट ज़रूर लिखना, और अपने क्लासमेट्स के साथ में भी शेयर करना, उन्हें भी बताना। और आने वाले समय में मैं SST साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के भी चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। और सॉल्यूशन के साथ साथ में ना मेरे चैनल पर कई सारी स्टोरीज़ भी हैं, आप चाहो तो रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी भी सुन सकते हो। तो काफ़ी सारा कंटेंट है आपके लिए, देखना ज़रूर। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।